जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीटी के मात्र चंद दिन शेष बचे हैं। उसी को देखते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है राजस्थान सीटी मॉडल पेपर 2023 की ये क्लास है। यकीन मानो साथियों, राजस्थान सीटी में एज इट इज सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे हमारी क्लास से। तो मेरा जो भी युवा साथी चैनल पर नया है, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट जाकर मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई अभी के अभी। वादा है साथियों, सिंगल सवाल आपको हमारी क्लास से बाहर नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो पहला सवाल प्यारे साथियों आपके सामने आता हुआ, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो वादा है साथियों, 8 बजे ये डेली क्लास रहती है हमारी, शाम को 8 बजे। एक भी दिन क्लास आपके मिस नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए, क्लास आपके कभी मिस नहीं होती। तो डेली क्लास से लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। तो बताओ देखें इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल मेरे शेर, कालीबंगा। गग्गर नदी के किनारे स्थित कौन सा है? कालीबंगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नदी कहा जाता है भाई, ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इसके उत्खनन से संबंधित रहे। तो जो आपके ताम्रवती नगरी है जिसका नाम है मेरे शेर आहड़ सभ्यता, इसका उत्खनन किसने किया था? जल्दी से बताओ देखें मेरे सीटी के युवा साथियों। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, आरसी अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास और आपके एचडी सांकलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। एक भी सिंगल सेकंड वेस्ट नहीं करना है। यकीन मानो टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डाल रहा हूं मैं, उनसे बाहर आपके सवाल नहीं जाने दूंगा। ये लो अगला सवाल। राजस्थान का वह दूसरा स्थल जहां से आपके बेराट की तरह कपड़े का साक्ष्य मिला है, बेराट की तरह कपड़े का साक्ष्य मिला है भाई, कौन सा है वह आपके दूसरा स्थल? तो उसका नाम है प्यारे साथियों बालाथल। कौन सा है? बालाथल। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। वादा मानो वादा, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा आपके। पिछली सीटी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर उठाकर देख लो आप। ये लो भाई सूची, ये सम्मिलित करने वाले सवाल भी करते हैं आराम से। बताओ देखे भाई, आराम से करेंगे ये सवाल, ये क्लास लेंगे प्रॉपर इनकी। ये लो, राणा सांगा ने किस युद्ध के बाद मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को 6 महीने तक चित्तौड़ दुर्ग में बंदी बनाकर रखा था भाई? जो आपके महमूद खिलजी द्वितीय है, इसको आपके 6 महीने तक इसको बंदी बनाकर रखा था भाई। तो किस युद्ध के बाद में? जल्दी बताओ देखें। राणा सांगा ने ये कारनामा करके दिखाया था, उसका नाम है गागरोन का युद्ध। कौन सा दुर्ग है मेरे शेर? गागरोन का दुर्ग। अगला सवाल लेते हैं साथियों। मुगल उत्तराधिकार युद्ध धर्मत के युद्ध से मारवाड़ शासक जसवंत सिंह की घायल अवस्था में घर वापसी पर निम्न में से किस रानी ने किले के द्वार नहीं खोले? तो बताओ देखे भाई, कौन सी रानी ने आपके किले के द्वार नहीं खोले थे जब आपके घर वापसी हुई थी जसवंत सिंह की? ये मारवाड़ के शासक थे। युद्ध का नाम था धर्मत का युद्ध। तो उसका नाम था मेरे शेर आपके जसवंत दे, यानी कि महामाया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जुलाई 1787 ईस्वी में तुंगा के मैदान में हुए युद्ध में जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की सेना ने किसे बुरी तरह पराजित किया? तो किसको भाई बुरी तरह पराजित किया था? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर है। तैयारी आप सभी की लाजवाब है। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा, मराठा सेनापति महादेव जी सिंधिया की सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो बताओ देखे भाई, कितना महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। सीटी में एज इट इज आपको देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा सुलेमान। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सुलेमान इसका आंसर है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना कब की गई? सभा का नाम है मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना कब की गई? स्थापना की गई थी आपके 1915 में। कब की गई प्यारे साथियों? 1915 में। रियासती मामलों के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, 5 जुलाई 1947 को। मात्र 5 सेकंड का टाइम है। आंसर आता है तो बताओ, नहीं आता तो आराम से क्लास अटेंड करो ताकि सीटी में आपके सवाल गलत ना हो। देश हितैषणी सभा, इसकी स्थापना कब हुई भाई? यानी कि ये आपके एक सामाजिक सुधार संगठन है। सीटी ग्रेजुएशन लेवल वाले पेपर में देखा होगा आपने, सभा से संबंधित सवाल आया था, उसी को देखते हुए भाई
हुए, ये सवाल मैं आप सबके सामने लेकर आ रहा हूं। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर में की गई। माणिक्यलाल वर्मा ने खांडलाई आश्रम की स्थापना कहाँ की? खांडलाई बाई आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर। डूंगरपुर में। कहाँ पर की थी? डूंगरपुर में की थी भाई। बैराग पंथ का प्रथम प्रचारक किसे माना है? बैराग पंथ का प्रथम प्रचारक किसे माना है? बिल्कुल सत्य आपका आंसर है भर्तृहरि को। किसको माना है प्यारे साथियों? भर्तृहरि को। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक भी सवाल आपको वेस्ट नहीं करना है, हर एक सवाल को आराम से अटेंड करना है भाई। चलिए इनमें से भाई सही विकल्प का चयन करो आराम से। ये सवाल भी आते हैं आजकल एग्जाम में, सही विकल्प गलत विकल्प वाले। तो बताओ देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। बाबूजी को ऊंट पालक रायका जाति अपना आराध्य देवी मानती है। कौन सी जाति? रायका जाति। बाबूजी की फड़ है ये आपके नायक जाति के बोपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। और बाबूजी के जीवन पर आपके आसिया मोड़ जी ने बाबू प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी की थी? बाबू प्रकाश पुस्तक की रचना। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प भाई आपके सही सुमेलित नहीं है? एक साइड आपके लोक देवियां हैं, दूसरी साइड आपके स्थान दिए हुए हैं। तो आराम से सोचो देखें मेरे सभी सीईटी के युवा साथियों, जल्दी से बताओ देखें इसका राइट आंसर है घेवर माता लोक देवी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? कहाँ पर है इनका मंदिर? बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आता हुआ राजसमंद। बिल्कुल सत्य है। ज्वाला माता जोबनेर, ये भी भाई आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आवरी माता निकुंभ, ये भी सत्य हो जाएगा। अब बेसिक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आशापुरी माता जी है ये भाई कहां से संबंध रखती है? जल्दी से मेरे सभी साथी इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ये सवाल क्वेश्चन फॉर यू है प्यारे साथियों आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तुर्रा कलंगी ख्याल है इसका प्रवर्तक भाई किसे मानते हैं? जल्दी से बताओ देखें। तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रवर्तक बिल्कुल सत्य है तुकनगीर व शाह अली को। किसको मानते हैं? तुगनगीर व शाह अली को। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प भाई आपके सही सुमेलित नहीं है? आराम से देखो, स्टार कर लो अभी कभी इस सवाल को। यकीन मानो साथियों एग्जाम में छपेगा एक सवाल किसी ना किसी मेरे प्यारे साथी को। बताओ देखे भाई। ऊंट महोत्सव बीकानेर, क्या यह कथन सत्य है मेरे शेर? बिल्कुल सत्य है। मरु महोत्सव जैसलमेर, रट लेना अभी कभी, ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मत्स्य उत्सव अलवर, ये भी आपके बिल्कुल सत्य है, यानी कि सी आपके गलत हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी, फटाफट जाकर भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि इस बार आपके 250 प्लस स्कोर हो और आने वाली एलडीसी वाली भर्ती को आप 100% अटेंड कर पाओ। व्हाइट मेटल के बड़े आकार के पशु पक्षी तथा फर्नीचर का बड़े पैमाने पर कार्य किस जिले में होता है? तो बड़े पैमाने पर भाई कार्य कौन से जिले में होता है? जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार आंसर है उदयपुर में। कहां से होता है? उदयपुर। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। बदनौर का दुर्ग कहां स्थित है? बदनौर का दुर्ग भाई कहां पर स्थित है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आपके पास। बदनौर का दुर्ग कहां पर है? जल्दी से बताओ देखें। बदनौर का दुर्ग है आपके भीलवाड़ा में। कहां पर है प्यारे साथियों? भीलवाड़ा में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। चावंड शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से है? चावंड शैली है इसका संबंध भाई राजस्थानी चित्रकला के लिए कौन सी स्कूल से है? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, मेवाड़ स्कूल से। कौन सी स्कूल से? मेवाड़ स्कूल से। मीनाकारी कला को राजस्थान में लाने का श्रेय ये किस शासक को जाता है? मीनाकारी कला है इसको आपके राजस्थान में लाया गया था भाई, तो इसका श्रेय कौन से शासक को दिया जाता है? उसका नाम है मेरे शेर मान सिंह प्रथम। किसको देते हैं भाई? मान सिंह प्रथम को। आदिवासी समाज में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के पिता को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? तो वधु मूल्य क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ देगा भाई। वधु मूल्य क्या कहलाता है? तो वे कहलाता है आपके दापा। क्या कहलाता है मेरे शेर? दापा कहलाता है। बानो क्या है प्यारे साथियों? बानो क्या है? बानो से आप क्या समझते हो? बानो क्या है? बानो बिल्कुल सत्य मेरे शेर। दुल्हे या दुल्हन की वेशभूषा है ये आपके बानो कहलाती है। हर एक सवाल प्यारे साथियों दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना वादा रहा। एग्जाम में आपको इस बार सफलता जरूर मिलेगी। डंके की चोट पर आपको इस बार 250 प्लस स्कोर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं महत्वपूर्ण। 2 काव्य कृतियां दी गई है, एक का नाम है बोल बारमली और एक का नाम है प्यारे साथियों राधा नामक काव्य कृतियां। तो ये किसकी है? जल्दी से बताओ देखें, जल्दी बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में।
काव्यकृतियों से संबंधित सवाल आपके ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्जाम में आप सभी ने देखा होगा। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सत्य प्रकाश जोशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सत्य प्रकाश जोशी। लीजिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो इनमें से कौन सा दर्रा आपके श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है प्यारे साथियों आपके पास, मात्र 5 सेकंड का। यकीन मानो, डेली क्लास अटेंड करो, उसके बाद में रिजल्ट आप सभी को अपने आप पता लग जाएगा। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके जोजिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा। नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? नेपाल हिमालय है, ये आपके कौन सी 2 नदियों के बीच है? मात्र 5 सेकंड में आंसर दो भाई। राइट आंसर मेरे शेर आपके काली तीस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली तीस्ता। दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? नदी का नाम है मेरे शेर आपके गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी है, इसके वन भाई सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? जल्दी से बताओ देखे भाई। चंदन की लकड़ी के वन तो ये पाए जाते हैं प्यारे साथियों आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जल्दी बताओ देखे भाई। जलवायु को प्रभावित करने वाला, उसका नाम है मेरे शेर आपकी तापमान। कौन सा है? तापमान। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले आवश्यकता से अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी में लवणीयता वे क्षारीयता की समस्या का सामना कर रहे हैं? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है, तो आराम से अटेंड करो भाई सवाल को। टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली क्विज भी शुरू कर दिया हमने, आपकी बारी मांग के चलते हुए टेलीग्राम ग्रुप में हमें डेली क्विज डाल रहे हैं राजस्थान जीके के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सीटी के लिए वो, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो भाई टेलीग्राम ग्रुप को। जॉब्स विद प्रकाश नाम से है हमारा ग्रुप। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा गंगानगर व हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मिलकर बिगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? तो त्रिवेणी संगम का भाई निर्माण करती है कहां पर? बिगोद नामक स्थान पर। तो जल्दी से बताओ देखे कौन सी नदियां हैं वे? तो उनका नाम है मेरे शेर बनास, बेडच और मेनाल। बनास, बेडच और मेनाल। राजस्थान के न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले का युग्म पहचानिए। तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा इनमें से? शानदार सवाल है, स्टार कर दो अभी कभी इस सवाल को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओनली फॉर राजस्थान सीटी 10+2। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा। सबसे पहले चूरू न्यूनतम, उसके बाद में हनुमानगढ़ और फिर बारी आती है जोधपुर। राजस्थान में अशोक विहार मृगवन कहाँ स्थित है? अशोक विहार मृगवन कहाँ पर है भाई? राजस्थान में। बिल्कुल सत्य मेरे शेर, जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है भाई। लीजिए साथियों अगला क्वेश्चन आता हुआ आप सभी के सामने। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन किस फसल से संबंध रखती है? जल्दी से बताओ देगा भाई कौन सी किस्म आपके, उसका नाम है आपके संकुल। तो ये किस्म आपके माही कंचन किस फसल से संबंध रखती है भाई? तो ये रखती है मेरे शेर आपके मक्का से। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। डेली 8 बजे क्लास होती है, लाइव जुड़ना बिल्कुल ना भूले भाई। पूर्व बंदेड़ा तथा जहाजपुर क्षेत्र से लोहे अयस्क का खनन किया जाता है, तो ये किस जिले में है भाई? तो कहां पर है ये? जल्दी बताओ भाई। जहाजपुर क्षेत्र से एक आपके हो गया पूर्व बंदेड़ा क्षेत्र, यहां से लोहे अयस्क का खनन होता है भाई। तो ये है मेरे शेर आपके भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। राजस्थान के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों का युग्म पहचानिए। आप सभी ने देखा होगा जनगणना 2021 और 11 से कितने सवाल आपके आए थे सीटी में, तो यकीन मानो रट लो, सवाल छपेगा एग्जाम में। राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा धौलपुर, उसके बाद में जैसलमेर, फिर बारी आती है आपके करौली की। न्यूनतम है, ध्यान रखें भाई। हेरिटेज क्लासिक, हेरिटेज रिनेसांस व हेरिटेज ग्रांड, ये क्या है भाई? बताओ देखे भाई हेरिटेज वाला क्या सिस्टम है ये आपके। बिल्कुल भाई 5 सेकंड का टाइम दिया आपको, जल्दी से आंसर आना चाहिए मेरे सभी सीटी के साथियों का। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा। हेरिटेज होटलों की श्रेणियां है। क्या है? होटलों की श्रेणियां। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए भाई ये सवाल सीटी ग्रेजुएशन लेवल में आया था, ध्यान रखें भाई ऐसा सवाल आया था कथन वाला। आराम से पढ़ो मेरे साथ में। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। अधिकांश मानव शास्त्री इन्हें मुंडा जाति का वंशज मानते हैं। मुंडा जाति है इसका वंशज मानते हैं भाई।
प्रोफेसर गुआ ने इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित माना है। तो बताओ देखे भाई ये किस जनजाति से संबंध रखते हैं, स्टार करो अभी कभी इस सवाल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों राजस्थान सिटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भील। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में जोड़ा गया है भाई? तो कौन से संशोधन करके आपके प्रस्तावना में ऐड किया गया है? जल्दी से बताओ देखे। दो शब्द है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा 42वें। कौन से में? 42वें में। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन है? यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपके किसके अधीन नहीं है? सवाल पर गौर कीजिएगा भाई, किसके अधीन नहीं है? जल्दी से बता देगा भाई किसके अधीन नहीं है। बिल्कुल सत्य मेरे शेर, मानववाद, यानी कि मानववाद के अधीन नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया है? तो कौन से भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? जल्दी से बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड में बिल्कुल जवाब देना है भाई, 5 सेकंड में। बिल्कुल सत्य मेरे शेर, प्रस्तावना और नीति निर्देशक के सिद्धांत में। कहां पर है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक के सिद्धांत में। लीजिए साथियों अगला सवाल लेते हैं, एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। लगातार आपका और हमारा संघर्ष जारी है साथियों। राजस्थान सीटी 12th लेवल का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? स्टार करो अभी कभी मेरे सीटी के सभी युवा साथी, इसको स्टार करेंगे भाई, एग्जाम में छपेगा आपके। आपातकाल के दौरान किसको स्थगित नहीं किया जा सकता? तो उसका नाम है मेरे शेर अनुच्छेद 20 और 21 को। निम्नलिखित में से नगरों के किस समूह में नगर निगम है? तो नगरों के किस समूह में आपके नगर निगम है? जल्दी बताओ देखे। बिल्कुल शानदार जवाब आया भाई, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर। लीजिए अगला सवाल आता हुआ, राज्य स्तर पर सरकार के कितने अंग हैं? सवाल छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है भाई। राज्य स्तर पर सरकार के टोटल कितने अंग है? तो टोटल अंग है प्यारे साथियों आपके 3। कितने हैं? 3 अंग है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा अंग कार्यपालिका से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा अंग आपके कार्यपालिका से संबंध रखता है? जल्दी से बताओ देगा कौन सा अंग आपके कार्यपालिका से संबंध रखता है? बिल्कुल मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया और आपके मंत्री परिषद हो गया। राज्य की विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल में निहित है। इस प्रस्तावना का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इस प्रस्तावना का संबंध भाई कौन से अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद का नाम है मेरे से अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 है। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई? राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई भाई राजस्थान में? जल्दी से बताओ देखें, जल्दी बताओ आंसर 5 सेकंड में। 250 प्लस स्कोर करना है। रेगुलर क्लास लेते रहो भाई, डेली क्लास रहती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके 1 नवंबर 1949 हो जाएगा। राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने हेतु आंदोलन का शंखनाद निम्न में से किसके द्वारा किया गया? सूचना का अधिकार प्राप्त करने हेतु आंदोलन का शंखनाद तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया आपके अरुणा राय के द्वारा, अरुणा राय। लीजिए साथियों अगला सवाल लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, वही सवाल मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं भाई। निम्न में से कौन सी परियोजना पूर्वी राजस्थान नेर परियोजना का अभिन्न हिस्सा होगी? परियोजना से संबंधित क्वेश्चन आता है, ध्यान रखें भाई। जिसने परियोजना से संबंधित सवाल नहीं पढ़े हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, अभी डाल दूंगा शॉर्ट में, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा अगर परियोजना पर आपके क्वेश्चन आता है तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा नवनेरा बैराज परियोजना। सांगानेर किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर है, यह आपके कौन से कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? उसका नाम है मेरे शेर आपके हस्तनिर्मित कागज, हस्तनिर्मित कागज। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? कृषि क्षेत्र में भाई किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? बिल्कुल सत्य मेरे शेर। इसी तरीके से आंसर आए तो भाई सिलेक्शन पक्का है, छिपी हुई बेरोजगारी। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? प्रथम औद्योगिक नीति भाई कब आई थी? बिल्कुल सत्य मेरे शेर आपका आंसर 1978 में। राजस्थान में निवेश संवर्धन ब्यूरो यानी कि बीआईपी की स्थापना कब की गई? स्टार कर दो इस सवाल को। बीआईपी की स्थापना कब की गई? ये की गई थी आपके 1991 में। वन स्टॉप वन सिस्टम की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? करंट अफेयर का सवाल है, रट लेना अभी के भी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा मुख्यमंत्री। बिल्कुल भाई करंट अफेयर की पीडीएफ तैयार हो चुकी है, प्रथम पार्ट। फटाफट जाकर मेरे सभी युवा साथी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अभी के भी।
ये लीजिए अगला सवाल, राजस्थान में वर्तमान में 36 नागरिक सहकारी बैंक कार्यरत है, इन पर नियंत्रण एवं संविधान स्थापित करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? स्टार करो इस सवाल को भी। आएगा सवाल साथियों इस तरीके का, तो राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा, राजस्थान राज्य अर्बन बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड। चलिए साथियों कंप्यूटर के कुछ सवाल लेते हैं ताकि एग्जाम में आपका सिलेक्शन कोई भी ना रोक पाए, कोई भी मतलब है कोई भी। ये लीजिए भाई एक फुल फॉर्म है आपके सामने। पीडीए का पूरा नाम क्या है? पीडीए का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल भाई टेलीग्राम ग्रुप में पीडीए वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो भाई। पीडीए का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या हो जाएगा? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। एमएस वर्ड 2007 की फाइलों के लिए फाइलों के मान का एक्सटेंशन होता है, तो फाइलों के मान का एक्सटेंशन कितना होता है भाई? जल्दी बताओ देखें। शानदार जवाब आया भाई सबसे पहले आपका, गजब। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, डॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संचार साधनों में से कौन सा एक समय में दो तरह से यातायात लेकिन केवल एक ही दिशा में समर्थन करता है? ये सवाल रट लेना भाई, कंप्यूटर का सवाल है, महत्वपूर्ण। राइट आंसर आपकी भी हो जाएगा, अर्धद्वैध। एचपी कंप्यूटर्स तथा अन्य उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करवाती है जो लोगों को खालिस्तान की विविधता प्रदान करती है। तो भाई कैसी विविधता प्रदान करती है एचपी वाली? जल्दी बताओ देगा, कंप्यूटर पढ़ लिया आप सबने। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, मल्टी सेगमेंट अप्रोच। लीजिए साथियों अगला सवाल है, डिस्प्ले स्क्रीन यानी कि मॉनिटर पर उपस्थित चित्र किसके बने होते हैं? जो मॉनिटर पर आपके चित्र बने होते हैं ये किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं प्यारे साथियों आपके पिक्सल के। किसके? पिक्सल के। विंडोज क्या है प्यारे साथियों? विंडोज क्या है? विंडोज से आप क्या समझते हो? विंडोज, तो विंडोज है मेरे शेर आपके एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। लीजिए अगला क्वेश्चन आता हुआ, एक उत्पाद को भिन्न मूल्यों पर बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक उत्पाद को भिन्न मूल्यों पर बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपके ड्यूअल प्राइसिंग। क्या कहलाती है? ड्यूअल प्राइसिंग। प्रोडक्ट खालिस्तान माइक्रोसॉफ्ट द्वारा उसके सॉफ्टवेयर के गैर लाइसेंसी प्रयोग को रोकने का एक उपाय है। तो वो तो देखे भाई क्या है उपाय? स्टार करो भाई सवाल को भी अभी के भी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, एक्टिवेशन। बिल्कुल राजस्थान सीटी 2023 के मॉडल पेपर डेली रहते हैं भाई, और मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं वही रहते हैं। वे एकल बिंदु जो मॉनिटर पर इमेज का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? जो एकल बिंदु होते हैं और मॉनिटर पर इमेज बनाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मेरे शेर पिक्सल्स। ये भाई इंग्लिश वगैरह के सवाल है, ये आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। लीजिए हिंदी का सवाल लेते हैं, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या है? सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या है? जल्दी से बताओ देखें, सिर से पैर तक। बिल्कुल शानदार जवाब आया मेरे शेर का। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा, नखशिख। निर्मूल्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? निर्मूल्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? निर्मूल्य, तो इसका हो जाएगा बहुमूल्य। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है भाई? बिल्कुल शानदार जवाब आया भाई, प्राणी मात्र। सक्सेसर का हिंदी परिभाषिक अर्थ क्या है? बिल्कुल बेसिक सा यार, आना चाहिए आप सभी को। राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा, उत्तराधिकारी। तनु तनु शब्द युग्म का अर्थ क्या है? एक में तनु नु बड़ा है, एक में नु छोटा है, तो इसमें बता देगा अर्थ क्या है दोनों का। बिल्कुल शानदार जवाब, पतला और पुत्र। तनु बड़ा होता है तो पुत्र, तनु छोटा होता है तो पतला। कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या है? कविता है वो सविता से पत्र पढ़वाती है, इसमें भाई क्रिया कौन सी है? तो क्रिया का नाम है मेरे शेर आपके प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया। सोने में सुगंध होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सोने में सुगंध होना मुहावरा पूछा गया है, मुहावरा आएगा 100% आएगा, लिख लो आप ये बात। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा, अत्यधिक गुणवान। कार्पण्य में प्रत्यय कौन सा है? कार्पण्य में भाई प्रत्यय कौन सा? आराम से पढ़ो भाई, कार्पण्य। मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। कार्पण्य में प्रत्यय है मेरे शेर ये प्रत्यय। मतेक्य में संधि कौन सी है? मतेक्य में भाई संधि कौन सी है? मतेक्य। संधि का नाम है प्यारे साथियों वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। ये मैथ के सवाल है, ये आप सभी को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। मैथ के सारे सवाल आपको सॉल्यूशन के साथ में मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। रीजनिंग के भी सवाल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, 1% भी आपको दिक्कत नहीं लेना। चलिए जनरल साइंस के सवाल लेते हैं राजस्थान सीटी के लिए। क्रियोलोजेनिक भौतिकी की एक शाखा है, कौन सी? क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स है ये आपके भौतिकी की एक शाखा है, तो ये किससे संबंध रखती है?
जो आपके क्रायोजेनिक्स है इसको आपके क्रायोजेनिक्स और क्रायोजेनिक्स दोनों बोलते हैं, ध्यान रखिएगा भाई मेरे सभी साथी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा अत्यंत नीचे तापमान। जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं? जीवाणु का जो वातावरण होता है इसका जीवित भाग होता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं मेरे शेर जैविक कारक। जलवाष्प ताप पर थर्मामीटर को मानांकित करने का एक उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा उपकरण है भाई, जल्दी से बता देंगे। उपकरण का नाम है प्यारे साथियों आपके पायरोमीटर। पायरोमीटर। चलिए, मधुमेह होने का कारण क्या है? मधुमेह आपके भाई किस कारण से होता है? जल्दी से बता देगा, मधुमेह किस कारण से होता है? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ, इंसुलिन का कम उत्पादन। इंसुलिन का कम उत्पादन। किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? तो किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है यह आपके टाइफाइड का कारण बनता है? बिल्कुल शानदार तरीके से जवाब आता हुआ, जीवाणु। रट लेना साथियों, एग्जाम में छपेंगे भाई। निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग जिसमें आरेखित मांसपेशियां पाई जाती है? शरीर के कौन से अंग में आपके आरेखित मांसपेशियां पाई जाती है? तो उसका नाम है प्यारे साथियों आपके आमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेयी क्लोरोप्रोपेन में किस प्रकार की समावेयता होती है? ये देख ले भाई, सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर, यानी कि आपके लेवल के सवाल हम आपको कवर करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा भाई। बिल्कुल इसी तरीके का पेपर आएगा, राइट आंसर आपके स्थान समावेयता हो जाएगा। तो ये प्यारे साथियों राजस्थान सीटी 10+2 के शानदार मॉडल पेपर कवर किए हैं 2023 जनवरी में। तो ध्यान रखें मेरे सभी साथी, क्लास को लाइक कर दो एक बार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। मिलते हैं साथियों कल। जिस भी साथी ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो अभी कभी ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वगैरह ले लो। राजस्थान करंट अफेयर की निःशुल्क पीडीएफ डाल चुका हूं 1500 क्वेश्चन की। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।